So before starting students, let's recall the formula जो हमने अपने last lecture में किया, that is S infinity sum of infinite term of GP क्या होता है A upon 1 minus R and the condition that mod R it should be less than 1. So यहाँ पर भी common ratio of GP दिया है 2/3. So solution what is given here R is 2/3 that is less than 1. Its mod is less than 1. Okay, and S infinity sum of infinite term दिया हुआ है 12 और हमें निकालना है the first term that is A हमें find out करना है. So S infinity का formula A upon 1 minus R. Now put here the values. यहाँ पर 12 हो जाएगा. A हमें निकालना है R की वैल्यू 2 upon 3. So 1 minus 2/3, it is 3 minus 2, that is 1/3. So therefore 3A equals to 12 or A is 12 upon 3, that is 4. It means first term is 4. Question in which first term now it is given, that is A is 16. GP का first term दिया है. Sum of infinite term is also given and we have to find out here R. So apply here the formula S infinity is A upon 1 minus R. Put here the values 96 upon 17, 16, 1 minus R. Now cross multiply. So 96, 1 minus R, 17 into 16 हो जाएगा 96 minus 96 R equals to 272. So minus 96 R 272 minus 96 that is कितना आएगा subtract करने पर 16 इधर ये हो जाएगा 7 and 1. So R कितना 176 upon minus 96. So what we can write here R की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको कैंसिल कर देते हैं हम किससे 4 से 4 माइनस साइन ऊपर लेते हैं ओके 4 to 24 एंड यहाँ पर 44 अगेन 6 आर ये सो आंसर इज -11 upon 6. स्टूडेंट्स R आता है यहाँ पर -11 upon 6 बट एक्चुअली इट इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन बिकॉज यू कैन सी S infinity एग्जिस्ट करता है और अगर तुम मॉड R निकालोगे ना तो ये आएगा 11 upon 6 greater than 1. So technically this question is not correct. Fifth question students in which sum of infinite term is given 5 and sum of square of these term is also given 15. We have to find out GP means हमें ये GP का मतलब क्या है कि हमें A निकालना है and R निकालना है ओके सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है A plus AR plus AR square and so on that is S infinity this is 5. So ये हो जाएगा A upon 1 minus R equals to 5 that is A क्या हो जाएगा 5 1 minus R ओके 5 minus 5R. अभी फिलहाल इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं. अब दूसरा देखते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म मीन्स A स्क्वायर R स्क्वायर R टू दी पावर 4 इसका सम दिया हुआ है 15. ओके नाउ इफ दिस इज GP तो उनके स्क्वायर जब करेंगे तो भी क्या आएगा अगेन वी विल गेट GP. यहां पर कॉमन रेशो कितना है R और यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो कितना आएगा R स्क्वायर. अब अगर मॉड R लेस देन 1 है तो मॉड R स्क्वायर भी क्या होगा लेस देन 1 मतलब हम सम टू इंफिनिटी निकाल सकते हैं. सो फॉर्मूला क्या होता है A यहाँ पर A कितना है A स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 1 माइनस R तो यहाँ पर R मतलब कॉमन रेशो कितना है R स्क्वायर और इक्वल टू सम कितना दिया हुआ है 15. तो यहां से हमें क्या कंडीशन मिलेगी A स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा 15 1 माइनस R स्क्वायर
दैट इज 15 माइनस 15r², या इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं 15 1 माइनस r 1 प्लस r। ओके, अब हम स्टूडेंट्स इसको मार्क करते हैं। फर्स्ट a आया कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r। अब हम क्या करें, इसको हमने ये कंडीशन 1 थी इसे फर्स्ट मार्क कर दिया, ये कंडीशन आई इसे सेकंड मार्क कर दिया। अब a और r कैसे निकाले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये a की वैल्यू इसे उठाकर हम यहां पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 माइनस r, a स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस r ब्रैकेट स्क्वायर किसके इक्वल 15 1 माइनस r 1 प्लस r। ओके, सो ये मैंने रख कर यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 1 माइनस r ब्रैकेट स्क्वायर 15 1 माइनस r 1 प्लस r। 1 माइनस r से एक 1 माइनस r कैंसिल, 5 3 जार 5 5 जार, तो 5 1 माइनस r 3 1 प्लस r। सॉल्व करते हैं, कितना होगा 5 माइनस 5r 3 प्लस 3r। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 8r, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इक्वल्स टू 2, दैट इज r कितना, r की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, gp निकालना है मतलब a भी चाहिए r भी चाहिए। r आ चुका है 1/4, पुट दिस r द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। सो अब क्या कर देंगे, पुट r equals to 1/4 in equation 1. Now what is equation 1? 5 1 minus r, r के प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया 1/4, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो a कितना हो गया 15/4 और r कितना हो गया 1/4। तो देयरफॉर जीपी क्या होगी, देयरफॉर जीपी क्या होती है स्टूडेंट्स, जीपी a 15/4, ar 15/4 इंटू 1/4, 15/4 r स्क्वायर 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हम लिख सकते हैं 15/4, 15/16, 4 स्क्वायर 16, 64 एंड सो ऑन। दिस इज GP। स्टूडेंट्स दैट इज 6 समेशन r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये देखना है 1 से है या 0 से, 4 0.5 रेज टू दी पावर r। सो पहले 1 पुट करेंगे, ओके, समेशन मीन्स प्लस, नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा r के प्लेस पर 2, देन r के प्लेस पर 3 एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू इंफिनिटी। सो व्हाट इज r हियर, 4 4 4 तो सब में है। सो हेयर a, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज a, ये पूरी फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो a मैं यहां पर लिख ली 4 इंटू 0.5। नाउ व्हाट इज r, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, सो r है 0.5 हुज मॉड इज क्या हो जाएगा लेस देन 1, 0.5 का मॉड 0.5 लेस देन 1, so therefore s infinity exist। ओके, अब हम ये निकालेंगे, फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, पुट हियर द वैल्यूज, a के प्लेस पर 4 इंटू 0.5, 1 माइनस r कितना है 0.5, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.5 अपॉन 0.5 कैंसिल एंड द आंसर इज 4। नेक्स्ट पार्ट पर सेकेंड पार्ट दैट इज -1/3 रेज टू दी पावर 1 प्लस -1/3 रेज टू दी पावर 2 -1/3 रेज टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। इट इज जीपी विद a कितना -1/3, r कितना, दिस टर्म डिवाइडेड बाय -1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/3 रेज टू दी पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा -1/3।
Now therefore mod r means -1/3 का mod, that is 1/3, and 1/3 is less than 1. So it means what? S infinity exists, means we can find out S infinity up to infinity, sum up to infinity. So write here formula a upon 1 minus r. Now S infinity हमें निकालना है, a के प्लेस पर -1/3, r के प्लेस पर भी कितना पुट करेंगे? -1/3. नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ये हो जाएगा -1/3 अपॉन 3 + 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल, सो S इंफिनिटी कितना हो जाएगा? -1/4. अब लेते हैं स्टूडेंट्स इसी का थर्ड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट इज समेशन r 0 to infinity -8 -1/2 raised to the power r. ओके, बट हेयर यहां पर दिया हुआ है 0 से, तो 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने पर -8, और यहां पर जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1. सो ये रह जाएगा ओनली -8. नाउ 0 के बाद अब हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पर 1 पुट करेंगे. ओके, एंड देन क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, एंड सो ऑन अप टू infinity. Now what is a here? -8. Now what is r here? T2 upon T1. So ये कितना आएगा? -1/2. Now mod r less than 1. 1 से कम है ना ये. mod लेंगे, mod of -half, half is less than 1. So therefore it means S infinity exists. हम निकाल सकते हैं. अब निकाल सकते हैं तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है, S infinity a upon 1 minus r. Now put here value -8, 1 minus half. So minus minus will become plus. So 1 plus 1/2, ये हो जाएगा -8, 2 plus 1 that is 3/2. ये 2 शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -16/3. फोर्थ पार्ट इज समेशन n equals to 1 to infinity 0.4 raised to the power n. 1 से स्टार्ट है. ओके, सो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 0.4 प्लस 0.4 raised to the power 1, 0.4 raised to the power 2, and so on. Now what is a here? 0.4. यहाँ पर 1 पुट किया, then 2, then 3, and so on. r here is 0.4 which is less than 1. Therefore S infinity exists. S infinity का फॉर्मूला a upon 1 minus r. Now put here the value 0.4, 1 minus 0.4. So ये हो जाएगा 0.4, 1 minus 0.4 that is 0.6. So point से point cancel, 4/6. So answer is 2/3. पीछे से आंसर चेक करोगे स्टूडेंट्स तो इट इज डिफरेंट. आंसर मैच नहीं होगा बिकॉज क्वेश्चन इज रॉन्ग. मेक करेक्शन इज इन द क्वेश्चन. यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 नहीं है. अगर 1 लिखेंगे देन वी विल गेट द राइट आंसर जो पीछे दिया है. पीछे से मैच होगा जब यहाँ पर 0 के प्लेस पर 1 आएगा. एंड फोर्थ क्वेश्चन में होना चाहिए समेशन 0.4 रेज टू दी पावर n के प्लेस पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए? 4 0.1 रेज टू दी पावर n. देन यू विल गेट राइट आंसर, दैट इज मैच होगा 4/9. स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग 7th क्वेश्चन हम इस फिगर को समझेंगे. इसमें a b c d एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स दी हुई है 1 यूनिट. अब हम इसमें से स्क्वायर तैयार कर रहे हैं. इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये स्क्वायर तैयार हो गया PQRS. फिर PQRS के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये ग्रीन वाला स्क्वायर तैयार हुआ.
फिर ग्रीन वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये रेड वाला अंदर वाला स्क्वायर तैयार हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें बाहर वाले स्क्वायर की साइड पता है कितनी है 1, तो ये जो ब्लू वाला स्क्वायर है इसकी साइड कितनी होगी। सो ये पूरा कंप्लीट 1 है तो पीबी कितना होगा हाफ, ये भी कितना होगा हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ½ √2। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1/2 स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा √2 इंटू 1/2। जो भी साइड ये है यहाँ पर इसका √2 कर देंगे तो ये हमें मिल गया PQ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2 मतलब 1/√2। ये आ गई ब्लू वाले स्क्वायर की साइड। अब हम देखेंगे ग्रीन वाले, ठीक है। अब ये साइड कितनी है, कंप्लीट साइड है 1/√2, तो ये तो उसका मिड पॉइंट है। ओके, सो कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2√2 है ना। ये पूरा कितना है 1/√2, तो ये आधा कितना होगा हाफ ऑफ 1/2√2। ये भी कितना 1/2√2। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा 1/2√2 इंटू √2। जैसे हमने यहाँ पर किया था, हाफ है तो हाफ के आगे क्या लगा दो √2। यहाँ पर साइड कितनी है 1/2√2, तो इसके आगे क्या लगा दो √2, मतलब ये हो जाएगी हाफ। और ऐसे ही आगे साइड्स चलती रहेंगी। अब ये तो हो गई साइड्स, ओके। लेकिन हमें क्या करना है, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहां तक, इंफिनिटी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब क्या फॉर्मूला होता है A/1 - R। ट्राइंगल तो छोटा होता जा रहा है, यहाँ पर A कितना है, व्हाट इज A 1, what is R 1/2 which is less than 1 है ना, 1 से कम है। तो ये क्या हो जाएगा A/1 - R। 1/1 माइनस हाफ कितना, हाफ। तो ये आ जाएगा सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, ये रब करती हूँ अभी, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सम ऑफ पेरीमीटर्स, तो ये साइड दी हुई है। नाउ सम ऑफ पेरीमीटर्स, ओके। पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो 4 ले लेते हैं कॉमन, 1 प्लस 1/√2 1/2 अप टू इंफिनिटी। व्हाट इज A? A is 1. What is R? 1/√2 which is less than 1. It means कि हम सम टू इंफिनिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया A अपॉन, ये फॉर्मूला A अपॉन 1 माइनस R। सो पुट कर दिया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2। इसको शिफ्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर 4√2 अपॉन √2 - 1। दिस इज सम ऑफ पेरीमीटर्स एंड दिस इज सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आते हैं 8th one में, a ball is dropped from a height of 10. Here is the ball. The ball is dropped from 10 meter height. It bounces to a height of 6 meter. यहां से बॉल को ड्रॉप किया, बट ड्रॉप करने के बाद बॉल यहां तक आई, ओके, ये 6 मीटर। देन
अगेन सेकेंड टाइम जब बाउंस हुआ तो बॉल कहां तक आई 3.6 एंड लाइक दिस सो ऑन, ये चलता जा रहा है. ठीक है. फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल. तो बॉल ने कितना किया, यहां से जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो ये हो गया 10. अब यहां से बाउंस होने के बाद ये कहां तक आई 6 तक और वापस नीचे 6 तक आई. तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6. अगेन सेकेंड टाइम जब ये बाउंस हुई तो 3.6, अगेन 3.6, सो 2 इंटू 3.6 एंड सो ऑन लाइक दिस. सो 10 को हम साइड में रखते हैं, 2 लेते हैं यहां से कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3.6 एंड सो ऑन. नाउ व्हाट इज ए हियर फॉर दिस, दिस इज जीपी. ए कितना है, ए इज 6. ओके, ए इज 6. Now what is R? R is 3.6 upon 6, that is 0.6, which is less than 1. मतलब infinity हम find out कर सकते हैं. So क्या होगा 10 plus 10 को हमने साइड में रखा 2 A upon 1 minus R. A कितना है 6, 1 minus R कितना है 0.6. तो ये हो जाएगा 2, 6 upon 0.4, ये पॉइंट हटाया 0. 60 upon 4 means 15. 2 into 15 is 30 and 10 plus 30, that is 40. So total distance traveled by ball is 40 what? 40 meter. That's all for this lecture, students. Finally, we have completed exercise 2.3. So keep watching and keep learning.